हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईको कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक बहुत ही गुस्से वाला इंसान है। वो जियोन कंपनी की सीईओ है और वह अभी घर पर अपने कपड़ों को ढूंढ रहा था। उसको कोई भी सूट पसंद नहीं आ रहे थे। जंगकुक बहुत ही गुस्से में कहता है, तियांग कहाँ हो तुम, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तियांग वो दौड़ कर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, क्या आपको कुछ चाहिए? जंगकुक ने कहा, तियांग आखिर कहाँ रहते हो तुम? तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है क्या? मुझे ऑफिस की टाइम हो रहा है और तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है तियांग? तियांग अगर मैं तुम्हें एक बात अच्छी तरह से समझा देता हूँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? जब भी मैं ऑफिस जाओ, ऑफिस जाने से पहले तुम्हें मेरे पास होना चाहिए, समझ गए तुम? ऐसा कहते ही तियांग को अपने करीब खींच कर लेकर आते हैं और तियांग को अलमीरा के साथ कसके पकड़ते कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे दूर भागने की? तियांग ने कहा, जंको एक क्या कर रहे हो आप? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जंको ने कहा, क्या नहीं करना चाहिए मुझे? मैंने कितनी बार कहा तुम्हें मेरे आसपास रहना है? तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या कि मैं तुम्हें? तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया है, मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता हो। नहीं, मेरी सुनने की औकात है। मेरे बाबा इस घर में काम करता है, मैं एक नौकर की सन हूँ। मैं और आप कभी एक नहीं हो सकते हैं। जंको ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? अगर मैं चाहता हूँ तो कुछ भी हो सकता है। तियांग ने कहा, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपने बाबू को सबके सामने शर्मिंदा नहीं होने दे सकता हूँ। जंको ने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तुम्हारे बाबा को शर्मिंदगी क्यों उठाना पड़ेगा? तियांग ने कहा, आप नहीं जानते हो, आपके घर वाले हमारे रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जंको ने मुस्कुराते कहा, इसका मतलब तुम भी वही चाहते हो जो मैं चाहता हूँ। तो तुम्हें बस इस बात का प्रॉब्लम है कि मेरे घर वाले क्या चाहता है। क्या वो लोग बुरा तो नहीं मान जाएगा? तुम्हें इतनी सोचने की जरूरत नहीं है तियांग। जब मैंने कह दिया तो मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, समझ गए तुम? और तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार रहना। अगर तुमने मुझे ज़्यादा गुस्सा दिलाया ना तो उसी दिन तुम्हारी और मेरी शादी हो जाएगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तियांग, मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाया करो। मेरे आसपास रहा करो जब भी मैं घर में रहता हो। तुम जानते हो तुम्हें एक पल भी नहीं देखता हूँ ना तो मेरे दिल में बेचैनी सा होने लगता है। एक तुम्हें ही देखकर ही मुझे सुकून मिलता है। क्या तुम्हें इसके बाद भी तुम्हें समझाना पड़ेगा दोबारा से? तियांग ने कहा, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं हो? जंको ने कहा, तियांग जब भी तुम प्यार से तुम कहते हो ना तब मुझे एक ही चीज़ करने का मन करता है। तियांग ने कहा, वो क्या? जंको वो तियांग को किस कर लेते हैं। बहुत ही प्यार से लॉन्ग किस के बाद उससे अलग होकर कहा, तुम ऐसे ही प्यार से रहना जैसे कि तुम अब रहे। मुझसे खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की। मुझे बहुत अच्छा लगा। तियांग की यार पर किस करते कहा, मैं तुमसे शादी करूँगा। तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगे और तुम ही बनोगे और कोई नहीं, किसी की औकात ही नहीं। मेरा यानी जियोन जंगकुक का लाइफ पार्टनर बन सके एक तुम ही हो जो मेरी लाइफ पार्टनर बनने की औकात रखते हो, समझ गए तुम? तुम खुद को नीचे समझना बंद करो। मैं तुम्हें कभी नीचे लेवल की नहीं समझता हो। तुम नहीं जानते हो तुम मेरे लिए क्या हो तियांग। तियांग को अपने गले लगा लेता है। तियांग जंगकुक से अपने आप को चुराने की कोशिश करता है लेकिन जंगकुक तियांग को और भी टाइटली पकड़ते कहा, कुछ देर मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे खुद को शांत करने दो तियांग, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। इस तरह से हिलना बंद करो और मुझे खुद को शांत करने दो। अगर तुम ऐसे हिलते रहे ना तो मैं बेकाबू हो जाऊंगा और पता नहीं क्या करने लग जाऊंगा तुम्हारे साथ। तियांग हिलना बंद कर देते हैं। वो डर गया कहीं जंगकुक उसके साथ। तो जंगकुक तियांग को छोड़ने के बाद वो ऑफिस चला गया। तियांग घर की सफाई कर रहा था। तियांग के डैड आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हें क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना ये सब कुछ करने के लिए। मैंने तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए बड़ा नहीं किया है। तुम यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तियांग ने कहा, बाबा आप बीमार हो, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। और तो क्या हुआ अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आर्यन ने कहा, तियांग देखो, मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया है कि ये सब कुछ करने के लिए। तियांग मैं नौकर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी नौकरों वाला काम करो। तियांग ने कहा, बाबा मुझे कोई शर्म नहीं अगर मैं आपकी हेल्प करता हूँ तो। अगर मेरी बाबा किसी के घर के काम कर सकते तो मैं क्यों नहीं? बाबा देखना आप, मैं जब पैसे कमाने लग जाऊंगा ना आपको ये सब कुछ नहीं करने दूंगा। आर्यन ने कहा, तियांग तुम जानते हो ना तुम्हारी मॉम की मौत के बाद मैंने तुम्हें बहुत ही प्यार से बड़ा किया है। तुम्हें कभी अपनी मॉम की कमी महसूस नहीं होने दिया। हाँ मैं जानता हो तुम्हें हमेशा से पैसे की कमी रहा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश की। तियांग ने कहा, बाबा आपने मुझे कभी भी पैसे की कमी होने नहीं दिया है और मैं आपको निराश नहीं करूँगा। उस पैसे की पूरी तरह से भरपाई करूँगा, देखना आप। आपको इतनी ऐश आराम से रखूँगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आर्यन ने तियांग को गले लगाते कहा, मैं तुम्हें ये सब कुछ करते ही नहीं देख सकता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगेगा।
मिसेज जॉन बहुत ही गुस्से में आकर कहता है, अभी तक काम नहीं हुआ है, घर की सफाई नहीं किया है तुम लोगों ने। और क्या बात है, बाप बेटे मिलकर गप्पे शप्पे लड़ने लग गए हो। काम छोड़कर अगर ये सब कुछ ही करना है तो निकल जाओ, मैं तुम लोगों को काम से निकल रहा हूँ। आरएम ने कहा, मैडम ऐसा मत करिए, मैं अभी सब कुछ कर देता हूँ। लेकिन मिसेज जॉन ने कहा, नहीं, निकल जाओ यहाँ से। तुम लोग को काम पे रखना बहुत ही बेहूदगी होगी। तुम लोग जब से यहाँ पर काम कर रहे हो ना, मेरा एक भी काम अच्छे से नहीं होता है। तिया ने कहा, बाबा वो कितनी झूठ बोल रहा है। बाबा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, वो अपने काम बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। और आप ऐसे कैसे कह सकते हो, आपकी एक भी काम पूरा नहीं होते हैं। बाबा ऐसे घर में मैं आपको काम नहीं करने दूंगा। चलिए बाबा, मुझे आपको यहाँ पर नहीं छोड़ना है। आरएम ने कहा, तियांग तुम चुप रहो, अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो पैसे कहाँ से आएगा। तियांग ने कहा, मैं कमाऊंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मिसेज जॉन ने कहा, तुम कमाओगे पैसे, अब तक तो तुम्हारी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुआ है और तुम पैसे कमाओगे। तियांग ने कहा, तो क्या हुआ, मैं कैसे भी करके पैसे कमा ही लूँगा। मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा, चाहे कोई भी हार्ड वर्क करना पड़े, मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन मैं बाबा के लिए पैसे कमाऊँगा और बाबा को बहुत ही खुश रखूँगा। चलिए बाबा। आर्यन का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर चलने लगता है। आर्यन ने कहा, तियांग ने कहा, नहीं बाबा, आपको मेरी कसम। और वो लोग ऐसे निकल जाते हैं। जंगकुक जब से घर आया है वो तियांग को नहीं देखा तो जंगकुक को परेशानी होने लगा। जंगकुक तियांग को ढूंढने के लिए किचन में आ जाता है, लेकिन तियांग किचन में भी नहीं था। जंगकुक हॉल में आकर बहुत ही लाउडली कहता है, मॉम, तियांग कहाँ है। मिसेज जो ने कहा, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझे कैसे पता कि वो कहाँ है, वैसे तुम उसको क्यों ढूंढ रहे हो। जंगकुक ने कहा, मुझे उससे बात करनी है। मिसेज जो ने कहा, वो चला गया। जंको ने कहा, वो मुझे बिना बताए नहीं जा सकते हैं, आप झूठ बोल रहे हो। तो मिसेज ने कहा, मैं क्यों झूठ बोलने लगा। वो अपनी डैड को लेकर चला गया और बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। उसने कहा कि वो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। जंको वो अपने बेडरूम में था, वो बाहर की तरफ देख रहे थे। उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जंको ने कहा, तियांग तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें आज ही सब कुछ बताया था, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। अब तो तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। अब तुम मुझे बिल मत करना, क्योंकि तुमने ही मुझे गुस्सा दिलवाया है ताकि मैं तुमसे फोर्सफुली शादी कर लूँ। मैंने तुमसे कहा था, तुम मेरे दिल की हालातों को जानने के बाद भी तुमने ऐसा फैसला किया मुझे हर्ट करने के लिए। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। बस सुबह होने दो, मुझे तो इंतज़ार नहीं हो रहा। मेरा मन करे कि अभी मैं तुम्हें उठा कर लेकर आ जाऊँ, लेकिन नहीं, अगर सुबह को भी तुम नहीं आया ना, तब देखना मैं क्या करता हूँ। जंकुक पूरी रात सो नहीं पाते हैं। सुबह पूरी तरह से होने से पहले जंकुक उठ जाते हैं। वो शावर लेकर आ जाता है और मीरा के सामने खड़े होकर वो खुद को तैयार कर रहा था। तैयार होने के टाइम पर जंको यही सोच रहा था, तियांग, आज तुम्हारे और मेरे बीच में जो दूरियां है वो खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। मैं इस तरह से तो नहीं चाह रहा था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है ताकि मैं ऐसा करूँ। अब तो मुझे ऐसा करने में तुमने मजबूर किया है, तो मुझे बिल मत करना। ऐसा कहते ही जंको वो गुस्से में घर से निकल रहा था। मिसेज जॉन वो सामने आकर खड़े हो जाता है और कहते हैं, कहाँ जा रहे हो तुम, इतने गुस्से में इतनी सुबह को रूम से क्यों निकल रहे हो। जंको ने कहा, मॉम आप मेरे रूम के सामने क्या कर रहे थे। तो मिसेज जो ने कहा, जंको मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और तुम्हें देखा तो मैं यहाँ पर रुक गया। जंको ने कहा, मैं तो बस यहाँ से किसी काम से निकल रहा था, आपने मेरा रास्ता रोक लिया। मिसेज जो ने कहा, जंको मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझसे कैसी बातें कर रहे हो। जंको ने कहा, मॉम क्या मैं आपसे एक बात पूछूं। तो जंको की मॉम ने कहा, क्या पूछना है तुम्हें। जंको ने कहा, मॉम क्या तियांग ने वो सब कुछ सच में कहा था कि वो हमारी शक्ल नहीं देखना चाहता है और हम जैसे लोगों के पास वो कभी नहीं आएगा। वो खुद इस घर को छोड़ा है, आपने कुछ भी नहीं किया। मिसेज जो ने कहा, जंको क्या तुम्हें मुझ पर शक है, मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ क्या। तियांग के डैड मिस्टर आरिम यहाँ पे कितने सालों से काम करता है, हमने कभी उसको निकाला है क्या। अभी क्यों निकालूंगा। वो तो तियांग इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आरिम को यहाँ से लेकर गया, वरना वो तो यहाँ से जाने के लिए तैयार भी नहीं था। लेकिन तियांग वो अपनी एटीट्यूड के साथ अपनी डैड के लेकर गए और उसने ये भी कहा कि वो तुमसे दूर रहना चाहता है। जंको ने कहा, उसने ऐसा कहा क्या, अब तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। मिसेज ने कहा, तुम क्या करने वाले हो। जंको ने कहा, हट जाइए मॉम। वो अपनी मॉम को हटाकर वो बहुत ही गुस्से में निकल जाता है। मिसेज ने कहा, मैंने क्या कर दिया। कहीं जंको गुस्से में तियांग को, शिट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लगता है मैंने अपनी पैरों पर ही कुराली मार दिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पर तियांग अपने बाबा से कह रहा था, बाबा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप सूप पी लीजिए, मैंने गरम गरम सूप बनाया आपके लिए, वो भी चिकन सूप, आपको पसंद है ना। आर्यन ने कहा, तियांग तुमने चिकन क्यों खरीदा है, तुम्हारे कितनी पैसे खर्च हो गए हैं, तुम्हें पढ़ाई के लिए वो रखना था ना। तियांग ने कहा, बाबा मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गया है, मैं आपका ध्यान रख सकता हूँ और मैं पढ़ाई भी कर लूँगा, आप फिक्र मत कीजिए, और ज़्यादा पैसे नहीं खर्च किया है, आप
पहले सूप तो पी लीजिए, वो ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पर जंगकुक वो तियांग को किचन में से बाहर खींच कर लेकर आ जाता है, कहता है बाबा की इतना ध्यान रख रहे हो और मेरा क्या। तियांग ने कहा जंगकुक तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी मॉम ने जो कुछ भी किया उसके बाद तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो। जंगकुक ने कहा क्या मतलब है कि मेरी मॉम ने कुछ किया है। तुमने जो कुछ भी बोला है ना तियांग, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जिस दिन तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे ना मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तियांग ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो। जंगकुक तियांग को खींच कर अपने साथ लेकर जा रहा था। आर्यन ने कहा जंगकुक ऐसा मत करो, तुम्हें गलतफहमी हो गया है, पहले तियांग से बात तो कर लो। तियांग झूठ नहीं बोलता है और मैं जानता हूँ तुम भी दिल के बहुत अच्छे हो। तुमने मेरी बहुत ही मदद किया है, तुमने तियांग की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे दिया है। लेकिन जंगकुक वो तियांग को गुस्से में कार पे बैठा लेता है और उसका अपने साथ लेकर जाता है। आर्यन ने कहा अब क्या होगा। जंगकुक बाबा बहुत ही गुस्से में लग रहा था, वो ऐसा कभी नहीं करता है, वो बहुत ही अच्छी इंसान है। लगता है मिसेस जो ने कुछ कहा होगा और तियांग को बात बोलने का मौका भी नहीं दिया। और यहाँ पर तियांग को 2 घंटे बाद शादी करके जंगकुक वापस लेकर आ जाता है। तियांग वो अपने बाबा को हक करते हुए कहा बाबा ये क्या हो गया। तियांग की बात सुनकर आर्यन ने कहा जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। अगर जंगकुक ने तुमसे शादी किया है तो मैं तुमसे इतना ही कहूँगा, जंगकुक की हार मत मानना, वो तुम्हें खुश रखेगा, वो तुम्हारे हर सपने को पूरा करेगा जो मैं भी नहीं कर पाया। जंगकुक आर्यन से प्रॉमिस करता है वो तियांग की ध्यान रखेगा और उसको खुश रखेगा। आर्यन ने कहा जंगकुक मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम तियांग को खुश रखोगे, लेकिन इसमें तियांग की कोई गलती नहीं। तुम्हारे मॉम ने हमें घर से निकाल दिया है। वो तो तियांग को बहुत गुस्सा इसलिए आ गया है क्योंकि तुम्हारे मॉम ने मेरी इंसल्ट किया है, वरना तियांग मैंने उसको ऐसा परवरिश दिया ही नहीं कि किसी को इंसल्ट करे। वो तियांग तो बहुत ही अच्छा है, वो सिर्फ मुझसे बहुत प्यार करता है, किसी के सामने मुझे छोटा महसूस होते नहीं देख सकता है। वो तो अपनी बाबा के लिए उस घर को छोड़कर आ गया जंगकुक, वरना मैं जानता हूँ मेरी बेटी भी तुमसे प्यार करता है। तियांग और तुम एक दूसरे को प्यार करते हो और मैं बहुत ही खुश हूँ तुम दोनों को साथ में देखकर। तियांग ने कहा बाबा ये अब क्या बोल रहे हो। आर्यन ने कहा तियांग तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल सकते हो, तुम्हें जंगकुक से प्यार है ना। तियांग अपने सर नीचे कर लेता है। आर्यन ने तियांग की फोrehead पे किसकाते कहा जाओ जंगकुक के साथ जाओ, वो तुम्हारे अब हस्बैंड है, तुम अपने हस्बैंड की हर बात को मानना होगा, जो वो कहेगा वो ही तुम करोगे। तियांग ने कहा लेकिन बाबा। जंगकुक ने कहा तो अब हमें चलना चाहिए, मुझे घर में जाकर मॉम से बात करना होगा। आर्यन ने कहा जंगकुक जो कुछ भी हो गया है मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने मॉम के साथ तियांग और मेरी वजह से रूडली बिहेव करो। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें उनकी कदर करना चाहिए। तियांग की मॉम नहीं है, तियांग जानता है मॉम के ना होने पर क्या महसूस होता है। तियांग ने कहा बाबा ऐसी कोई बात नहीं, आपने मुझे कभी किसी की कमी नहीं होने दिया, आपने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं आपको बहुत मिस करूंगा बाबा। जंको ने कहा मिस्टर आर्यन आप चाहो तो हमारे साथ हमारे घर में रह सकते हो। आर्यन ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तियांग तुम्हारे घर में शादी करके जा रहा है, तो मैं तुम्हारे घर पर जाकर कैसे रह सकता हो। तियांग तुम मेरे पास आओगे ना मुझसे मिलने। जंको ने कहा वो जरूर आएगा, मैं खुद लेकर आऊंगा। आर्यन जंको को थैंक्स कहता है तो जंको ने कहा आप क्यों थैंक्स बोल रहे हो, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए कि आपने तियांग को मेरे लिए इस दुनिया में लेकर आए। अगर आप नहीं होते तो मैं तियांग से कैसे मिल पाता। तियांग बहुत ही क्षय हो जाता है। जंको तियांग को लेकर घर आ गया। घर आते ही जंको एक बहुत ही ज्यादा रूड आवाज के साथ अपनी मॉम को आवाज देने लग जाता है मिसेज जॉन। वो जंको की आवाज से डर जाता है, वो अच्छी तरह से जानता है जंको के मिजाज को, वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। मिसेज जॉन आ जाता है और कहते हैं जंको क्या हुआ, तुम तियांग तुम भी यहाँ पर हो। तो मिसेज जॉन ने कहा जंको क्या बात है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या। जंको ने कहा मॉम नाटक करना बंद कीजिए, आपको क्या लगा आप मेरे गुस्से के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, क्या आप बताओगे या फिर मैं बताओ। मिसेज जॉन ने कहा जंको मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया था, मुझे पहले से ही एहसास था कि तुम तियांग को पसंद करते हो, मैं नहीं चाहता था कि तुम उससे शादी करो, और तुमने अगर उससे शादी कर ही लिया है तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। जंको ने कहा वही बात है, मैंने तियांग से शादी कर लिया, मुझे पता है अगर मैंने उससे शादी नहीं किया होता ना आप उसकी और मेरी शादी कभी नहीं होने देते, लेकिन अब हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हो, आपको समझ में आ गया है ना। जंको की मॉम ने कहा जंको तुमने मुझे बिना बताए ही शादी कर लिया है, तो अब मेरी इस घर में रहना और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इस घर से जाने वाला हूँ। जंको ने कहा जैसी आपकी मर्जी। तियांग ने कहा जंको तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। मिसेज ने कहा जंको तुम मुझे नहीं रोकोगे। जंको ने कहा नहीं मॉम मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप खुद इस घर से जाना चाहते हो ना तो मैं आपको क्यों रोकूं। और तियांग तुम भी रोकने की कोशिश नहीं करोगे, उन्होंने तुम्हें घर से निकाला था ना, अब उनको भी यहाँ से जाने का टाइम आ गया है,
आपको डैड के पास जाना चाहिए। मिसेस जो ने कहा जंगकुक। जंगकुक ने कहा क्या हुआ मॉम, इतने गुस्सा में क्यों हो? क्या आपको डैड के पास जाने में खुशी नहीं हो रहा है? तियांग ने कहा जंगकुक तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो तुम्हारी मॉम है। जंगकुक ने कहा तियांग वो मेरी मॉम है और तुम मेरी वाइफ ही हो। मुझे तुम्हारा भी ध्यान रखना होगा, उनका भी, और उनका यहाँ से जाना ही सही रहेगा। इससे हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो अभी भी बना रहेगा, वरना वो टूटने वाला था। जंगकुक के पास तियांग को लेकर रूम में आने के बाद और कोई काम नहीं है तियांग को ज़्यादा प्यार देने के अलावा। जंगकुक तियांग को बहुत ज़्यादा किस करने लगा और तियांग को किस करते बेड पर लेकर आ जाते, उसको बेड पर बैठाते कहा तियांग क्या तुम मुझसे अभी भी अलग रहना चाहते हो? तियांग ने बहुत ही शाय होते कहा मैंने ऐसा कब कहा? जंगकुक ने कहा इसका मतलब तुम भी वही चाहते हो ना जो मैं चाहता हूँ। तियांग वो शर्मा जाता है। जंगकुक तियांग को बेड पर धकेलकर वो उसके ऊपर आते हुए कहा अब तो मुझे परमिशन मिल गया है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तियांग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। जंगकुक ने कहा तो क्या बात है? उसकी यार के पास जगह अपनी टंग से शक करते कहा तो तुम क्या चाहते हो कि मैं रुक रुक के करूँ? तियांग ने कहा तुम बहुत बुरे हो। जंगकुक ने तियांग को किस करते हुए उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। सुबह की रोशनी थोड़ा सा घर के अंदर घुसने ही वाले है। जंगकुक का तियांग दोनों ही अभी तक जगे हुए थे क्योंकि इतनी देर तक दोनों बहुत ही रोमांस कर रहे थे। तियांग अब थक चुका है। जंगकुक ने तियांग को सीने में खींचते हुए कहा अब तुम कुछ देर के लिए सो जाओ। शादी के 1 महीने बाद जंगकुक ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तियांग अपने हाथों से जंगकुक को तैयार होने में हेल्प कर रहा था। जंगकुक ने कहा तियांग जब भी तुम मुझे ऑफिस के टाइम पर तैयार करने में हेल्प करते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब भी मैं ऑफिस से लौटता हो तुम मेरे कोट उतारते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत रोमांटिक भी लगता है। तुम बहुत ही अच्छे हो। तियांग ने कहा जंगकुक आज तुम जल्दी से शाम को घर वापस आ जाना। जंगकुक ने कहा ऐसा क्यों? तियांग ने कहा मुझे तुम्हारे डिनर बनाना है, उसके बाद मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से बताओ। तियांग ने कहा अभी नहीं, शाम को जब घर वापस आ जाओगे तब बताऊंगा, पहले मुझे तुम्हारे लिए डिनर बनाना है। मैं चाहता हूँ डिनर खाने के बाद जब तुम शांत हो जाओगे, तुम्हारा पेट भर जाएगा, तुम बहुत ही अच्छे मूड में होंगे, तब जाकर मैं तुम्हें बताऊंगा। जंगकुक ने कहा तुम ऐसा क्या बोलने वाले हो जो मुझे शांत करने के बाद ही बताने वाले हो? तियांग ने कहा क्योंकि मैं जानता हूँ उस खबर को सुनने के बाद तुम बहुत ही ज़्यादा उतावले हो जाओगे और तुम खाना पीना छोड़ने वाले हो। जंगकुक ने कहा अब तो मुझे जल्दी से जाना है, मैं शाम को जल्दी ही घर आ जाऊंगा। शाम होते ही जंगकुक घर आ जाता है, तियांग को आवाज देने लग जाता है। तियांग ने कहा जंगकुक तुम आ गए हो, जल्दी से जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। जंगकुक ने कहा फ्रेश होना जरूरी है क्या? तियांग ने कहा। उसके बाद जंगकुक का तियांग डिनर करता है। जंगकुक ने कहा अब तो मैंने डिनर भी कर लिया, अब तो बताओ। तियांग ने कहा मैं अभी आता हूँ, और इसके बाद दोनों बेडरूम में आ जाते हैं। जंगकुक ने कहा तियांग अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है, कब बताने वाले हो? तियांग ने अपनी पेट में जंगकुक की हाथ रखते हुए कहा जंगकुक मैं तुम्हारे बच्चे की फादर बनने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं सच में डैड बनने वाला हूँ। तियांग ने कहा हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। जंगकुक अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। तियांग ने कहा क्या कर रहे हो? जंगकुक ने तियांग की पेट पर खिसकाते कहा, अपने दोनों हाथों से उसके कमर को पकड़ लेकर कहते हैं तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना खुश हूँ, और उसकी आंखों में से आंसू था। तियांग ने कहा जंगकुक तुम रो क्यों रहे हो? जंगकुक ने कहा तियांग तुम नहीं जानते हो अनाथ होना क्या होता है। तियांग ने कहा मैं समझा नहीं। जंगकुक ने कहा तियांग मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, मैं अनाथ हूँ। वो लोग मेरी मॉम डैड नहीं है, उन लोगों ने मुझे एडॉप्ट किया था सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। उनकी कंपनी को एक बारिश चाहिए था, उसके लिए मुझे उन लोगों ने एडॉप्ट किया है। लेकिन मिस्टर जीवन बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मॉम ने मुझे कभी अपना सर नहीं माना, उन्होंने हमेशा फ़ायदे के बारे में सोचा। जंगकुक तियांग को कहता है अब मेरी फैमिली होने वाले हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं अपने बच्चे को हर खुशी दूंगा जो मुझे उसको देना है। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। अब जकर तियांग को समझ में आया जंगकुक हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहता है, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, बस अपनी मॉम की वजह से वो गुस्से में रहता है। इसी के साथ ही ध्यान कहता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय टेक केयर।